This lecture is dedicated to my teacher late सैयद रियासत अली। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट ये बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर का है और ये एनसीईआरटी की हेडिंग का रेफरेंस मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम हेडिंग नंबर 18.3.1 जो हम आगे देखेंगे। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट मतलब हमारा हार्ट जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है हमारे हार्ट में और जो हमारा हार्ट रिलैक्स हो रहा है, कंटिन्यूसली हमारे हार्ट में पंपिंग हो रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। ओके, आगे हम पॉइंट्स इसके डिस्कस करेंगे। रेफरेंस मैंने यहाँ पर कोट किया हुआ हूँ, एनसीईआरटी पार्ट फर्स्ट पेज नंबर 284 हेडिंग नंबर 18.3.1 ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो इसमें पहला पॉइंट है हमारा जो हार्ट है, हमारे जो हार्ट के मसल्स हैं वो उनका ओरिजिन क्या है। बेसिकली हमारा हार्ट मीजोडर्मल ओरिजिन का है, मसल्स ओरिएंटेड है और ये कार्डियक मसल से बना हुआ है। अब कार्डियक मसल क्या है, तो ये समझने के लिए हमको एनिमल टिश्यू समझना ज़रूरी है। सेल से टिश्यू बने, एनिमल टिश्यू के बेसिकली 4 टाइप है बेटे। एक है एपिथेलियल टिश्यू, एक है मस्कुलर टिश्यू, एक है कनेक्टिव टिश्यू और एक है नर्वस टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू में स्पेशल टाइप के टिश्यू है जो हमारे दिल के मसल्स बनाते, उनको हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स। यहाँ पर हमारे सिलेबस में उतना डिटेल में नहीं है, लेकिन यहाँ पे डायग्राम में हम देख सकते हैं कार्डियक मसल्स का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है। उसका सजाइटल सेक्शन है। मायोफाइब्रिल्स बताया, मायोफाइब्रिल्स ये मसल्स फाइबर है। हमारे मसल्स में एक्टिन है, मायोसिन है। एक्टिन और मायोसिन ये मसल प्रोटीन है जो क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने में हेल्प करेंगे। आगे कुछ टॉपिक्स में हम इसके बारे में डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। थिकनेस वॉल ऑफ द हार्ट, दिल के दीवारों की थिकनेस के बारे में यहाँ पर कंपैरिजन दिया है एनसीईआरटी में। वेंट्रिकल के वॉलों की थिकनेस ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू ऑरिकल्स। उसके पीछे रीज़न है, ऑरिकल्स को जो ब्लड सप्लाई करना पड़ता है वो वेंट्रिकल्स में करना पड़ता है, लेकिन वेंट्रिकल्स को पूरे होल बॉडी में ब्लड सप्लाई करना पड़ता है इंक्लूडिंग लंग्स। इसलिए वेंट्रिकल्स के जो वॉल है उसकी थिकनेस ज़्यादा है बेटे। आ रही बात समझ में? तो वेंट्रिकल्स की थिकनेस ज़्यादा है, ये पॉइंट हमको मालूम होना ज़रूरी है। अब नोडल टिश्यू, नोडल टिश्यू हम किसको बोलेंगे? हमारे हार्ट के मसल में कुछ मॉडिफाइड स्पेशल टाइप के टिश्यू रहते जो स्पेसिफिक सेंटर पॉइंट पे कंडेंस हुए रहते। उसमें है एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हीस, पर्किंज फाइबर्स, ऐसे कुछ उसमें अलग अलग टिश्यूज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है जो मैंने यहाँ पर पीपीटी के फॉर्म में आपके सामने रिप्रेजेंट किया हूँ। पहला है एसए नोड, यहाँ पे इसका स्टेटमेंट है पैच ऑफ टिश्यू एट राइट अपर कॉर्नर ऑफ एट्रिया। एट्रिया का जो राइट अपर कॉर्नर है वहाँ पर ये टिश्यू प्रेजेंट है। यहाँ पर मैंने डायग्राम में मेंशन किया हुआ हूँ जिसको मैं बोलूँगा एसए नोड और साइनो ऑरिकुलर नोड। ओके, तो ये स्टेटमेंट हमको मालूम होना ज़रूरी है। उसके बाद है एवी नोड। एवी नोड एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये इसका पोजीशन कहाँ पर है? द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम क्लोज टू एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। मतलब ये रीजन हमारा जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रिया का बॉटम का लेफ्ट कॉर्नर जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास है, जो हमारे एट्रिया को और वेंट्रिकुलर को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? एवी बंडल बोलेंगे, एवी नोड बोलेंगे। ओके, उसके बाद है एवी बंडल। एवी बंडल क्या है? जो एवी नोड से स्टार्ट होगा, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम से होते हुए कहाँ पर जाएगा? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में जाएगा। मतलब एवी नोड से कुछ मसल फाइबर स्टार्ट हो रहे, ठीक है, और वो ऑरिकल्स से होते हुए, ऑरिकल्स के बाउंड्री लाइन से होते हुए कहाँ पर जाएंगे? वेंट्रिकल्स का जो सेप्टम है जो 2 वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है, जिसको हम इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं, तो वो मसल्स के अंदर वो कंटिन्यू होगा और फिर वहाँ से इसके फर्दर ब्रांचेस होंगे। आगे हम देखेंगे उसके बारे में डिटेल में, ये पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है, एवी बंडल। एवी बंडल के बाद है पर्किंज फाइबर। पर्किंज फाइबर ब्रांचेस ऑफ राइट एंड लेफ्ट एवी बंडल। मतलब जो राइट और लेफ्ट एवी बंडल के ब्रांचेस होंगे, जैसा ये 2 ब्रांचेस देख रहे हैं हम, तो ये दोनों ब्रांचेस क्या करेंगे? पर्किंज फाइबर हम इनको बोलेंगे, ये दोनों ब्रांचेस को। ठीक है, उसके बाद है बंडल ऑफ हीस, फाइबर्स विथ राइट एंड लेफ्ट एवी बंडल। अगर ये राइट और लेफ्ट एवी बंडल को फाइबर के साथ हमको कॉमनली बोलना है तो हम उसको क्या बोलेंगे?
बंडल ऑफ हीज बोलेंगे। ओके, एक आगे एनसीईआरटी में एक लाइन दिया हुआ है, वो लाइन है द एसए नोट कैन जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट इज 70 to 75 पर मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट है और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो रेट है, ये रेट हर नोडल टिश्यू का सेम नहीं रहेगा। हर नोडल टिश्यू का कुछ ना कुछ एक अलग रेट रहेगा। ये इम्पल्स को ट्रांसफ़र करने का यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है, 0.05 मीटर पर सेकंड, ये अलग अलग वैल्यू दी हुई है। एनसीईआरटी के एक स्टेटमेंट के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। ओके, अगर ये पैराग्राफ पूरा तुम अच्छे से देखेंगे बेटे तो तुमको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। अगर फिर भी कुछ नहीं समझता है तो मुझे मैसेज के फॉर्म में क्वेश्चन करना है, इंशाल्लाह मैं उसके आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, उसके बाद है ऑटो एक्साइटेबल प्रॉपर्टी ऑफ हार्ट। अब जो हमारा हार्ट है वो ऑटो एक्साइटेबल प्रॉपर्टी रखता है, मतलब खुद से क्या होता है, ये एक्साइट होता, खुद से जनरेट होता है इसमें एक्शन पोटेंशियल। कैसे होगा? अब जो हमारा मस्कुलर टिश्यू है, मिडल पार्ट है, जैसा हमारे दिल के दीवारों के हमने 3 हिस्से देखे, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो मायोकार्डियम जो पार्ट है ये मसल्स ओरिएंटेड पार्ट है, और ये मायोकार्डियम में कुछ मॉडिफिकेशन होंगे टिश्यू के, कंडेंसेशन होगा टिश्यू में, और वही क्या बनेंगे, हमारे नोडल टिश्यू बनेंगे। तो यहाँ पर एसए नोड ये इम्पल्स को जनरेट करेगा। एसए नोड क्या करेगा? इम्पल्स को जनरेट करेगा, उसीलिए उसका नाम हम बोल सकते पेस मेकर। 70 to 75 एक्शन पोटेंशियल पर मिनट ये जनरेट करेगा। मतलब ये जितने बार एक्साइटेड होगा उतने बार हमारे दिल की धड़कन रहेंगी। हमारे दिल की धड़कन का भी रेट 70 to 75 यही रेट से हमारा दिल धड़कता, एवरेज 72 टाइम पर मिनट बोलते हैं हम उसको। ओके, तो ये ऐसे नोट को हम पेस मेकर भी बोलते हैं। किसी वजह से हार्ट का अगर ये डिस्टर्ब होता है ये पार्ट, तो फिर हम आर्टिफिशियल पेस मेकर भी वहाँ पर अरेंज करते हैं। ओके, अब ये जो ऐसे नोड है, ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट होंगी, इसको कंट्रोल करेगा हमारा नर्वस सिस्टम और हमारा हार्मोनल सिस्टम। नर्वस सिस्टम में जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये हमारे हार्ट के एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। ओके, और इसमें हार्मोन्स भी इन्वॉल्व होंगे, जैसे रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम है जो किडनी का ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगी। ठीक है, और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और उसके साथ हमारे जो एड्रिनल हार्मोन है, इफिनेफ्रिन, नॉरइफिनेफ्रिन और इमरजेंसी जो हार्मोन जिसको बोलेंगे, ये क्या करेगा, हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करेगा। लेकिन हमारा जो हार्ट बीट है जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, उसके पीछे मेन फैक्टर रहेगा हमारा एसए नोड। एसए नोड इम्पल्स जनरेट करेगा। एसए नोड इम्पल्स जनरेट करके ये इम्पल्स ट्रांसफ़र होंगे पूरे ऑरिकल्स में। ठीक है, अब ऑरिकल्स ख़त्म होते होते ये इम्पल्स को फिर से एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर से उनको नए से एक्साइटेशन मिलेगा एवी नोड से। इसीलिए एवी नोड का दूसरा नाम पेस सेटर है। मतलब जो एग्जिस्टेड जो इम्पल्स है उसमें फिर से एक नई जान डालेंगे एवी नोड, और एवी नोड से होते हुए यहाँ पर पूरे आगे बंडल ऑफ हिस तक में हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आएगा, और बंडल ऑफ हिस से होते हुए पूरे जो फाइबरस पार्ट है हमारे मसल्स का, जिसको हम परकिंज फाइबर बोल रहे हैं, तो ये परकिंज फाइबर के थ्रू पूरे हार्ट के मसल्स में इम्पल्स आगे ट्रांसफ़र होंगी। अब ये जो इम्पल्स जनरेट हो रही है एसए नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ हिस से परकिंज फाइबर्स, तो ये हार्ट में ऐसा क्या काम करेंगी, आगे हम हार्ट बीट को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो इम्पल्स है ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस करेंगे हमारे हार्ट के मसल्स में। अगर हमारे ऑरिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो मान लो वो ऑरिकुलर डिपोलराइजेशन है। अगर ऑरिकल्स में रिलैक्सेशन हो रहा है तो वो है ऑरिकुलर पोलराइजेशन। वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो वो है वेंट्रिकल्स में रिलैक्सेशन हो रहा है तो वो है वेंट्रिकुलर पोलराइजेशन। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, आगे हमको और डिटेल में देखना है। बस हमको इतना मालूम होना चाहिए कि हमारे हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और रिलैक्सेशन हो रहा है वो नोडल टिश्यू के हेल्प से हो रहा है, और नोडल टिश्यू में है एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस एंड परकिंज फाइबर्स। ओके, इसमें अगर कोई पॉइंट नहीं समझ रहा है तो बाद में मुझे मैसेज के फॉर्म में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।